स्वागत है आप लोगों का क्लास 10 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 21 में। आज का हमारा प्रश्न है भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। बताता भूमंडलीकरण से तात्पर्य दुनिया के देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकाधिक जुड़ाव और निर्भरता की प्रक्रिया से है। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण भूमंडलीकरण के बाद आम लोगों के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारत के संदर्भ में इन परिवर्तनों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है हमारा आर्थिक अवसरों में वृद्धि का पहला पॉइंट देखें तो नए रोजगार के अवसर। भूमंडलीकरण के कारण भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, जिससे खासकर आईटी, बीपीओ और विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। युवाओं के लिए रोजगार को अधिक अवसर उपलब्ध होने लगा, जिससे बेरोजगारी कम आई, बेरोजगारी में कमी आई। अगला है आर्थिक उदारीकरण और व्यवसायिक स्वतंत्रता। बताता है उद्यमिता का बढ़ावा मिला और नए उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना हुई। लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने और अपने खुद की स्टार्टअप शुरू करने का अवसर दिया। जीवन स्तर में सुधार। भूमंडलीकरण के कारण जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ तो उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। बताता भूमंडलीकरण के कारण भारत में विदेशी उत्पादों और सेवाओं की बाढ़ आ गई। इससे आम लोगों के पास अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कपड़ों, खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हो गए और विदेशी ब्रांड्स ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया, जिससे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन गुणवत्ता में सुधार हुआ। भौतिक सुविधाओं का विकास, बेहतर रोजगार और आर्थिक अवसरों के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। लोग बेहतर घर और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्राप्त कर पाने लगे। अगला है तकनीकी और संचार सुविधा का विस्तार, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन। बोलते हैं भूमंडलीकरण के कारण भारत में इंटरनेट और मोबाइल फोन के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई। आज आम लोग डिजिटल तकनीकी से जुड़े हुए हैं, जिससे उनके जीवन में सूचना और संचार की क्रांति आई और सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाएं ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया, लेकिन मेरे भाषा में कहा जाए तो नरक बना दिया। अगला है विकसित और प्रौद्योगिकी का लाभ। डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकरण लोगों के लिए सुविधाजनक साबित हुआ। इससे आम लोगों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिली और रोजमर्रा के कार्यों में तेजी आई। अगला है हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। तो शिक्षा के अवसर पर बात करें तो भूमंडलीकरण के कारण उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए नए अवसर खुले और विदेशी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी के कारण भारतीय छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और शोध का स्तर बढ़ा, जिससे छात्र विदेशों में जाकर पढ़ाई करने लगे। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। भूमंडलीकरण के चलते चिकित्सा क्षेत्र में भी नवाचार हुआ। नई दवाएं, चिकित्सा उपकरण और उन्नत चिकित्सक तकनीकी उपलब्ध हो गई, जिससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलना शुरू हो गई। अगला है सांस्कृतिक परिवर्तन। इसमें पश्चात संस्कृति का प्रभाव। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। खान पान, पहनावा, जीवन शैली पश्चिमी प्रभाव देखा गया। फास्ट फूड, मल्टीप्लेक्स और ब्रांडेड कपड़े के उपयोग आम हो गया और मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भी पश्चिमी फिल्मों की संगीत का प्रभाव बढ़ा। अगला हमारा भूमंडलीकरण के कारण भारत में सांस्कृतिक विविधता और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों को स्वीकृति बढ़ी। लोग अब विभिन्न देशों की सांस्कृतिक धरोहर और त्योहारों से परिचित होने लगे। इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान में हुई वृद्धि हुई। जैसे आजकल लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, मैरिज डे मनाते हैं। अगला ग्रामीण जीवन पर प्रभाव।
तो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में बदलाव आया। हरित क्रांति और उन्नत कृषि तकनीक के आगमन से किसानों और उत्पादकता में क्या है, वृद्धि हुई। लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे किसान चुनौतियों का क्या है, सामना भी करना पड़ा। कई बार आयातित कृषि उत्पादों ने स्थानीय बाजारों को क्या किया, प्रभावित किया। अगला शहरीकरण और क्या है, पलायन। बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरों का तेजी से विस्तार हुआ। इससे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक संरचना में भी क्या आया, बदलाव आया। अगला है महिलाओं के जीवन में परिवर्तन। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन तो महिला के ही जीवन में हुआ। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता, भूमंडलीकरण के साथ महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। आईटी सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया और महिला की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर क्या है, प्राप्त हुआ। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने मातृत्व स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल को क्या है, बेहतर बनाया। पर्यावरण पर प्रभाव, औद्योगिकरण का प्रदूषण। भूमंडलीकरण के कारण तेजी से औद्योगिकरण हुआ, जिससे प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्या में वृद्धि हुई। हालांकि इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। सिर्फ जागरूकता ही बढ़ी, काम नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। कई वैश्विक पहल जैसे जलवायु परिवर्तन भारत में भी क्या है, लागू की गई। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो भूमंडलीकरण ने भारत में आम लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी स्तर पर गहरे और विविध बदलाव क्या है, लाए। एक चीज और जोड़ देना चाहिए यहाँ, बौद्धिक भी बदलाव लाए। हालांकि इसके कई सकारात्मक परिणाम सामने आए, जैसे जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में क्या है, वृद्धि। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे सांस्कृतिक पहचान क्या है, संकट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर्यावरणीय चुनौती, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आर्थिक असमानता, इसकी तो बात ही नहीं कीजिए। देख रहे हैं गरीबी डे बाय डे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये सब वैश्वीकरण का जो है ना, नकारात्मक प्रभाव है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।